तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन। इसके पहले मैं अगर एक रूपरेखा बनाना चाहूँ तो इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत के मैदान का आपको भौतिक विभाजन करवा चुका था, जिसके तहत मैं आपको यहाँ से जिसमें से मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो विशाल मैदान है उसका विभाजन दो पार्ट में किया गया है, और एक भौतिक विभाजन और एक प्रादेशिक विभाजन। इसके पहले वाली वीडियो में भौतिक विभाजन में पूरी तरह से आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें से चाहे भंवर क्षेत्र हो, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है प्रादेशिक विभाजन, ये इसमें रहेगा। ठीक है, तो आज हम प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। तो आप एक बार भौतिक विभाजन देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा तो इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा, वरना सेकंड पार्ट को समझने में आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। जैसे ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसके बाद हम आज आपका जो भारत है, उत्तर भारत के मैदान है, इसका हम आज का प्रादेशिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन भी 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में किया गया है। जिस प्रकार उत्तर भारत के मैदान का भौतिक विभाजन 4 भागों में किया गया था, उसी प्रकार उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन भी 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं, आइए देखते हैं। तो ये पंजाब हरियाणा का मैदान, इसके बाद आता है राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 4 भागों में किया गया है। और यहीं से अगर बात करें तो गंगा का जो मैदान है, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान तथा निम्न गंगा का मैदान। तो ये आज चीज़ें थी जो एक रूपरेखा के तौर पर हमारे काम आएंगी। अगर हम मैप में अगर समझें, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मैप में चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पंजाब एरिया वाला, ये पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, इसे कहा जाता है पंजाब हरियाणा का मैदान। इसके बाद जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये जहाँ जो मैदान पाए जाते हैं उसे राजस्थान का मैदान कहा जाता है। और ये जो उत्तराखंड में कहीं टच है और नेपाल से लेकर ये उत्तर प्रदेश में जो बिहार तक, जो पश्चिम बंगाल तक जो फैला है, इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। और गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट दिया जाता है, ऐसे ऐसे 3 भागों में। जैसे ऊपरी हो गया, ये मध्य हो गया और निचला, ये 3 भागों में। इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र नदी वाला एरिया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी इसको कहा जाता है। तो मैप में इस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो सबसे पहले है पंजाब हरियाणा का मैदान, जो हमारा पहला नंबर। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे सतलुज नदी या यमुना नदी विभाजक भी कहा जाता है। देखिए, सतलुज नदी, मान लीजिए यहाँ से एक रोहतांग दर्रा यहाँ से पड़ता है, तो सॉरी, रोहतांग दर्रा नहीं पड़ता, यहाँ से एक मानसरोवर झील के नीचे एक पड़ता है, क्या, एक ग्लेशियर पड़ता है। तो यहाँ से एक सतलुज नदी ऐसे निकलती है, भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी और नीचे से नेपाल से यमुना नदी निकलती है, तो इसको कहा जाता है विभाजक। तो अन्य नाम इसका विभाजक है। ठीक है, इसकी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पंजाब में है, हरियाणा में है और दिल्ली में। तो 3 जगह इसका विस्तार है भारत में। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण है पंजाब हरियाणा का मैदान सतलुज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, जो वो अपने साथ मिट्टी लाती है, वहीं क्या ये मिट्टी क्या होती है, ऐसे जम जाती है। तो इसी का पंजाब हरियाणा मैदान का निर्माण इधर हुआ है। ठीक है, अगला है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान क्या है, सेकेंड नंबर पर हमारा। तो ये अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है। तो जो जो राजस्थान का मैदान है, जो आप देख सकते होंगे राजस्थान। ठीक है, तो ये कहाँ फैला है, ये फैला है अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में, यहाँ से ये ऐसे ऐसा। ठीक है, ये अरावली पहाड़ियाँ इधर कुछ साइड। ठीक है, तो इधर ये अरावली की पहाड़ियों में फैला हुआ है। इसका विस्तार कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान में इसका मुख्य रूप से विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। प्रमुख नदी इसकी कौन सी है, तो लूनी नदी जो है प्रमुख नदी है। ठीक है, और लूनी नदी को ही अगर आप एक पॉइंट याद रखिएगा, लूनी नदी को आप मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। और एक ऐसी नदी है जो क्या होती है, ये विलुप्त हो जाती है, मरुस्थल में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और ये प्रमुख झील की अगर बात करें तो ये राजस्थान के मैदान में प्रमुख झील एक पाई जाती है देखने को, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। उस झील का नाम है सामर झील और डिंडवाना झील। तो सामर झील आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सामर झील इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सामर झील देश की, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है, यानी कि नमकीन पानी की झील है सामर झील। और सामर झील कहाँ है, ये राजस्थान में है। तो राजस्थान का अगर मैदान की बात करें तो इसमें प्रमुख नदी लूनी नदी पाई जाती है, और प्रमुख झील 2 झीलें पाई जाती हैं, एक सामर झील है, एक डिडवाना झील है। सामर झील राजस्थान में पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है। ये आपको इतना समझ में आ गया। तो 2 मैदान मैंने आपको करवा दिया। तीसरा मैदान है हमारा गंगा का मैदान। ठीक है, तीसरा गंगा का मैदान।
तो गंगा के मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। आप लोग इसको देख रहे होंगे, मैं आप थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारा गंगा का मैदान है, आप लोग जितना सर्कल के अंदर बंधे गंगा का मैदान है। तो गंगा के मैदान को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ऐसे ऐसे डिवाइड कर देते। तो सबसे ऊपर वाला ऊपरी गंगा का मैदान, बीच वाला मध्य गंगा का मैदान, सबसे नीचे वाला है जो निम्न गंगा का मैदान इसको कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, जैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी एक गंगा की सहायक नदी है। तो इसके द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनके जमाव के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद है, अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो इसका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में इसका विस्तार है। तो देखिए उत्तर प्रदेश हो गया और यहीं से बगल से बिहार टच होता है, फिर बिहार से ऐसे पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल इधर ऊपर साइड हो गया उत्तराखंड। तो इसका मुख्य रूप से 4 राज्यों में विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा नदी, कोसी नदी, तीस्ता नदी, यमुना नदी और सोन नदी, चंबल नदी, ये इत्यादि जो गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां हैं। और गंगा के मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ये आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, फिर अगला है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान कौन कौन सा है? तो इस मैदान को असम की घाटी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र मैदान को असम की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, मेघालय का पठार और हिमालय पर्वत के बीच एक लंबा और पतला मैदान है। यानी कि अगर बात करें, ये कह रहा है मेघालय का पठार, तो आपको पता होगा इधर क्या पड़ता है? मेघालय। ठीक है, इधर मेघालय पड़ता है हमारा। और आपसे कह रहा है, अगर आप ऐसा मान के चलें कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये मेघालय का पठार हो गया। ठीक है, पठार कुछ इस प्रकार होता है और ये हिमालय पर्वत हो गया ऐसे, और ये बीच का जो भाग है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस मैदान में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। आपको याद रखना है, मैं नदी द्वीप की बात कर रहा हूँ। विश्व का पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ये आपको इतना याद होगा, जो कि कहाँ है? ये असम में स्थित है। किधर स्थित है? ये असम में स्थित है, और असम का एक जिला भी है माजुली। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इतनी बातें क्या है, आपको विशेष रूप से इनको याद रखना है। ठीक है, और आपको ये चित्र में आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान ये है, गोला में दिख रहा है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ये ऐसे ही मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र ऐसे ही कुछ प्रवेश करती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्रायद्वीप पठार। कौन सा नेक्स्ट वीडियो रहेगा? तो नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रायद्वीप पठार रहेगा। ठीक है, वीडियो को शुरू में ही हमने बताया था, जब हमने सीरीज चालू की थी जियोग्राफी की, कि सबसे पहले हम उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तो हमने पूरा हिमालय का पूरा विस्तार पढ़ लिया हिमालय का। देखिए हिमालय को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो उसका भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन किया, तो वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद उत्तर भारत का हमने मैदान पढ़ लिया। तब हम प्रायद्वीप भारत को इसके पढ़ने वाले, तीसरे नंबर पे हमारा प्रायद्वीप भारत आता, तो हम प्रायद्वीप भारत को इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।